जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको चंद ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि मुझे कमेंट्स में पूछी गई हैं। पहले नंबर पर तो मैं आप तमाम देखने वालों का शुक्रगुजार हूं कि आप बहुत ही अच्छे अल्फाजों से मुझे नवाजते हैं और मेरे लिए अच्छी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो मुझे इस पर बेहद खुशी होती है और मुझे अपनी मेहनत का सिला महसूस होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है और लोग उस पर मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो अगली बात यह है कि एक साहब का सवाल था कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। एक और सवाल था कि गाड़ी गर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए। मैं इन दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल ले लेते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट जब भी जहां भी हो जाए, जिस मौसम में भी, तो आपको चाहिए कि फिल फॉर गाड़ी में से जो मुसाफिर हैं वो अपने निकाल कर महफूज जगह पर ले जाएं। और गाड़ी अगर गाड़ी बहुत नुकसान हो गया है उसका और गाड़ी दाएं बाएं होने के काबिल नहीं है, फिर तो जाहिर है कि आपको हाईवे पुलिस को इतला करनी होगी और वो जो है आपकी गाड़ी को सड़क से हटवाएगी और उस गाड़ी को फिर आप अपने किसी तरीके से ले जाएंगे। और जो जख्मी लोग होते हैं उनको फिल फॉर हॉस्पिटल पहुंचाने का अरेंज करना चाहिए हादसे के बाद। तो उसके अलावा किसी शख्स का खून बह रहा है तो कोई कपड़ा अपने वहां बैग में हो, आपके गले में रुमाल है, आपके कोई साफा है, कोई कपड़ा है, तो कोशिश करें फिल फॉर उन जख्मियों के खून को रोकें। देखें, ये जो खून है ना, यही जिंदगी है। इंसान जिंदा है तो ये खून चल रहा है तो जिंदा है, और ये चलता हुआ खून ज्यादा बहता है क्योंकि चल रहा है। तो जब वो वहां से गुजर रहा है तो वो वहां से निकल रहा है, बह रहा है, और ये खून खत्म हो जाए तो जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुमकिन हद तक कोशिश की जाए कि ये ब्लीडिंग जो होती है इसको किसी कपड़े से बांध दिया जाए ताकि खून जिस्म में तो रहे डॉक्टर के पास जाने तक। तो डॉक्टर के पास जाते तक खून ही खत्म हो जाए तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है। तो ये एहतियात करनी चाहिए, फौरी तौर पर पुलिस को इतला देनी चाहिए और खुद को सड़क से थोड़ा दूर कर लेना चाहिए और फौरी तौर पर अपनी वहां पर कोई गाड़ी गुजर रही है तो उससे लिफ्ट लेके, या वैसे अक्सर लोग जो है हादसे हादसा होता देखकर गाड़ियां अपनी रोक लेते हैं और उतरकर आप लोगों की मदद करते हैं। और उसी मदद के दौरान कुछ लोग आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, और बल्कि खुद भी किया है कई मरतबा कि रुककर जैसे ही कोई हादसा होता है तो उन लोगों को गाड़ी में से निकालना और उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा एजाज होता है। देखें जी, आपकी थोड़ी सी कोशिश से किसी इंसान की जिंदगी बच जाए, क्या बात है, क्या बात है। इससे बढ़कर कोई दुनिया की नेकी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी किसी भी शख्स को आप बड़ी तकलीफ में देखें और उसकी हेल्प ना करें और आंखें चुरा कर निकल जाएं, फिर आप बस क्या कहना। तो गुजारिश ये है कि आप ऐसी जगह पर से गुजर रहे हैं जहां हादसा हो चुका है, फिल फॉर गाड़ी साइड पर रोकें और उन लोगों को निकालने में उनकी मदद करें और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उनकी मदद करें। और जिन जख्मियों का खून कहीं से ज्यादा बह रहा है, तो बड़ा जख्म है, तो उसको किसी कपड़े से फिल फॉर बांध दें और डॉक्टर तक पहुंचाने में जितनी जल्दी हो सके उन्हें पहुंचाएं। तो हादसे के बाद ये होता है, पुलिस को फौरी इतला दें। जो भी शख्स वहां पर खड़ा हुआ है अपना हादसे वाली जगह पर, वो चाहे हादसे पेश आने वाले लोगों में से है या ऊपर खड़ा हुआ कोई शख्स है जो राह गुजर के तौर पे उनको उनको हेल्प दे रहा है, तो उसे भी चाहिए कि फिल फौर पुलिस को इतला दे ताकि पुलिस आकर उस मसले को बेहतर तरीके से हैंडल करे और सड़क पर जो हादसे की वजह से रुकावट बनी हुई है उस गाड़ी को हटवा कर साइड पे करे। तो ये सही तरीका होता है। लेकिन बस आखिरी बात यह है कि हादसे के दौरान फिल फौर अपने पैसेंजरों को गाड़ी में से निकालें। अब हादसे की नौयत होती है मुख्तलिफ, कोई छोटा हादसा होता है, कोई बड़ा होता है। किसी में ड्राइवर खुद ही फंस जाता है, वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, फिर दूसरे लोग ही आके उसकी मदद करते हैं। तो इन सारी वजूहात को
इससे ज़्यादा डिटेल में बयान करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नौइयत मुख्तलिफ होती है हर हादसे की। तो मेरा ख्याल है कि हादसे वाले सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया होगा। अब आ जाते हैं गाड़ी गर्म क्यों होती है। गाड़ी गर्म होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। कमज़ोर इंजन वाली गाड़ी को अगर ज़्यादा स्पीड में भगाया जाए तो वो अपने कमज़ोर इंजन होने की वजह से भी हीट होती है। रेडिएटर में अगर आप कूलेंट नहीं डालते और आम पानी डालते हैं तो उसके अंदर जंग लग चुका है और वो अंदर से उसकी लाइनें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और पानी की सर्कुलेशन उसकी वजह से सुस्त हो चुकी है। उसकी वजह से भी गाड़ी गर्म होती है। अच्छा, गाड़ी का रेडिएटर कहीं से लीक हो गया और गाड़ी के रेडिएटर का पानी कम हो गया, इस वजह से भी गाड़ी गर्म हो सकती है। अच्छा, तो ये 2-3 वजह होती हैं गाड़ी के गर्म होने की। गाड़ी अगर गर्म हो जाए, आपको टेम्परेचर गेज से पता चल जाए, तो आपको फौरी तौर पर गाड़ी साइड पे लगानी चाहिए और गाड़ी को साइड पे लगाकर आप फौरी तौर पर उस रेडिएटर का ढक्कन नहीं खोलेंगे। ये हमेशा याद रखें, गर्म गाड़ी के रेडिएटर का ढक्कन खोलना समझ लो कि खुद को झुलसाना है, क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे वो इतने प्रेशर से पानी बाहर मारेगा कि ऊपर 10 फुट तक पानी जो है ऊपर उठेगा। जैसे ही गाड़ी गर्म हुई, आपको पता चला, आपने गाड़ी साइड पे लगाई, उसके बाद जाके बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद कोशिश तो करें कम से कम 10 मिनट गाड़ी को, रेडिएटर को, ढक्कन को कुछ ना करें और गाड़ी के अंदर से धुएं निकल रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों से, उनको निकलने दें और गाड़ी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दें। जैसे गाड़ी थोड़ी सी मुनासिब टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप हाथ पर कपड़ा पकड़ें और उसका ढकना खोलें। ढकना ढीला करें, खोले नहीं, याद रखना, ढीला करें। उसमें से गैस निकलती हुई आपको महसूस होगी, शां शां की आवाज़, तो आप थोड़ी देर उस शां शां की आवाज़ को भी निकलते रहने दें। जैसे ही वो ख़त्म हो जाए आवाज़, तो फिर आप जो है उस रेडिएटर का ढकना खोलें। तो दूसरी बात मैं बताना भूल गया, गाड़ी स्टार्ट हो तो उसे स्टार्ट ही रहने देना है। गर्म हो गई है, आपको पता चल गया है, गाड़ी की खिंचाई कम हो गई है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट है, बंद नहीं हुई, तो उसे बंद ना करना, स्टार्ट ही साइड पे खड़ी कर देना, कुछ नहीं होता। अच्छा, रेडिएटर का ढकना ढीला कर दिया आपने 5-10 मिनट के बाद, उसमें से गैस निकल गई। फिर जब गैस निकल जाए तब उसका आप ढकना खोलेंगे और ढकना खोलने के बाद आप पानी उसमें डालना शुरू करेंगे, स्टार्ट गाड़ी है तो। अगर स्टार्ट नहीं है, गाड़ी बंद हो गई है, आप अब किसी तरीके से उसको, गाड़ी को साइड पे लगा रहे हैं, गाड़ी साइड पे लग गई। अब जितनी देर गाड़ी का टेम्परेचर डाउन ना हो और गाड़ी स्टार्ट ना हो दोबारा, तब तक उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, चाहे इसमें आपको आधा घंटा भी लग जाए। गाड़ी अगर बंद हो गई है गर्म होके, तो फिर आप उसको साइड पे लगा के 15-20 मिनट तक के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसका ढकना, जो मैं फार्मूला अभी बताया, उस तरीके से खोलें, हाथ पे कपड़ा रख के और ढीला करें और ढीले के बाद उसको बाद में खोलें और अपना चेहरा जो है दूर रखें। मिसाल के तौर पर यहाँ ढकना है तो आपका चेहरा इतना दूर होना चाहिए। चेहरा दूर रख के आप उसका ढकना खोलें और फिर उसको कुछ देर के लिए रहने दें। गाड़ी अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर रेडिएटर में पानी डालना, अगर स्टार्ट ना हो तो फिर पानी डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसका इंजन सीज हो गया है, वो अब चलने के काबिल नहीं रही। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए, दोबारा रौंद लेने लगे, अच्छा होता क्या है, गर्म गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो वो रौंद स्लो स्लो लेती है। तो इसका मतलब है कि रौंद अगर ले रही है तो गाड़ी अभी ठीक है, गर्म जरूर हुई है लेकिन गाड़ी का इंजन सीज नहीं हुआ। फिर उसको अच्छे तरीके से ठंडा होने दें। तो यही तरीका है जी, गाड़ी स्टार्ट करके पानी पूरा करें, अगर स्टार्ट है तो उसे बंद ना करें, गर्म हो गई है गाड़ी, और उसका ढकना ढीला करके उसका गैस खारिज करें और उसका ढकना खोलने के बाद फिर उसमें पानी स्टार्ट हालत में पूरा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।